अब हम आपको बताने जा रहे हैं वर्तमान काल के भेद या प्रकार। वर्तमान काल के प्रकार, काल के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं बेटा? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। आपने ये जो तीनों नाम हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, ये आपने भूतकाल में भी पढ़ा है ना बेटा? जैसे नाम बता रहा है वैसे ही, जैसे वो भूतकाल में था वैसे ही ये वर्तमान काल में होगा। पहले हम पढ़ लेते हैं सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल का मतलब होता है कि कार्य जो हुआ है वो सामान्य ढंग से हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में, वर्तमान में सामान्य रूप से घटित हो रहा है, सामान्य रूप से घटित होने का बोध होता है, बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, कहते हैं मतलब जो घटना सामान्य रूप से हो रही है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है जैसे सभी बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, ये सामान्य घटना है ना, सामान्य रूप से हो रही है। सभी बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए जैसे। हो गया बेटा, समझ में आया ये? इसको फिर से समझने की कोशिश करिएगा बेटा। कह रहे हैं कि इसके सामान्य वर्तमान काल में, आप ये तो डिफिनेशन आप समझ लीजिए कि जिस क्रिया से क्रिया के जो कार्य हो रहा है उसके सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में जो होने का पता चलता उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। और सबसे बड़ी बात कि जिन वाक्यों के अंत में ता ती ते लगता है, क्या लगता है बेटा? ता ती और ते लगता है करता है, करती है, करते हैं, उस लगता है, उसे हम क्या किस में कहते हैं? उसे हम सामान्य वर्तमान काल में कहते हैं। जैसे करता है, करती है या करते हैं। ठीक है, ये किस में जाता है बेटा? सामान्य वर्तमान काल में जाता है। मैंने एक एग्जांपल दिया ना, सभी बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आप इसको यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है, वह आता है, वह आता है। ये सब क्या है बेटा? सामान्य सी घटनाएं हैं जो प्रेजेंट टाइम में हो रही हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है ना बेटा? अब अगला हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा क्या है? दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब कि जो कार्य हो रहा है वो पूरा हुआ है, नहीं पूरा हुआ है, ये पता नहीं चल रहा है। काम जो हो रहा है वो अभी हो रहा है या हो चुका है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है कि वो कंटिन्यूअस हो रहा है,
उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, क्योंकि काम हो रहा है, हुआ है या नहीं हुआ है ये नहीं पता चल रहा है कि काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी डिफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके अभी चल रहे होने का बोध होता है, बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है बच्चों? उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, कि जो कार्य हुआ है वो अभी हो रहा है, कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्या लिख सकते हैं, राम लिख रहा है, राम लिख रहा है, राम लिख रहा है। ठीक है, दूसरा अभी कंप्लीट किया है कि नहीं, वो कंटिन्यूअस लिख रहा है। दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं कि वह घर जा रहा है। यहां पर क्या इस्तेमाल किया गया है, रहा है, रही है, रहे हैं, जिसमें अभी कंप्लीट होने का कोई अंदेशा नहीं है, कुछ भी हमें पता नहीं है, इसलिए ये अपूर्ण है। यहाँ पे अपूर्ण शब्द लगा, मतलब कि जो पूरा हुआ है या नहीं हुआ ये हमें पता नहीं है, इसलिए इसका नाम है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? इसमें क्या लगता है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है बेटा, ये किस में आता है, अपूर्ण वर्तमान काल में। नेक्स्ट आपका क्या है, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल का मतलब होता है जहां पे हमें कहीं कुछ भी डाउट होता है, क्रिया के जिस रूप से, मतलब जो कार्य हो रहा है उसमें जिस रूप से, वर्तमान काल में जो क्रिया हो रही है, क्रिया के होने या करने पर शक हो। मैंने कहा ना, जहां संदिग्ध नाम है, शक हो या संदिग्ध हो, उसे हम क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने, अर्थात होने, घटित होने में संदेह हो, संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। सेंटेंस ध्यान से देखिएगा बेटा, कह रहा है क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो, मतलब वो हुआ है या नहीं हुआ है, होगा या नहीं होगा, इसे हमें कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वो क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे माताजी बाजार से सब्जी खरीद रही होंगी। ठीक है, माताजी बाजार से सब्जी खरीद रही होंगी। दूसरा देख सकते हैं, गाड़ी आती होगी, आती
होगी। ठीक है, बच्चा रोता होगा, बच्चा रोता होगा। मतलब जहां यहां पे ध्यान से देखिए, होगी, होगी, होगा या होंगे, ये सारी चीजें हमें क्या कर रही हैं, संदिग्ध, संदिग्ध मतलब डाउट है हमें कि ये काम हो रहा होगा या नहीं, कंफर्म नहीं है हम कि ये कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, डाउटफुल है, इसीलिए इसका नाम है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है ना बेटा। अब हम पहला हो गया भूतकाल, भूतकाल के 6 भेद कंप्लीट हो गए। और दूसरा हुआ आपका वर्तमान काल, वर्तमान काल के कितने भेद थे बेटा, 3 भेद थे। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। अब हम आपको बताने जा रहे हैं भविष्यत काल के प्रकार। भविष्यत काल के प्रकार, भविष्यत काल के प्रकार। भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं बेटा, भविष्यत काल के 2 प्रकार होते हैं। पहला सामान्य भविष्यत काल, भविष्यत काल, भविष्यत तो होगा इसमें, भविष्यत काल। दूसरा होगा संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, सेम जैसे आपने सामान्य भूतकाल पढ़ा, सामान्य वर्तमान काल पढ़ा, वैसे ही ये क्या है, सामान्य भविष्यत काल। ठीक है ना बेटा। सामान्य भविष्यत काल में क्या आएगा, इसकी डिफिनेशन आप ऐसे देख लीजिएगा, सामान्य भविष्यत काल, भविष्यत काल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से, किसमें, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में, भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का, घटित होने का बोध हो, घटित होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर एक बार समझने की कोशिश करिएगा। सामान्य भविष्यत काल का मतलब होता है कि जो कार्य हो चुका है उसे क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यत काल। या इसको ऐसे भी समझ लें आप कि क्रिया के जिस रूप से काम का सामान्य रूप से भविष्य में किया जाना या होना पाया जाता है, अर्थात जिन शब्दों के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यत काल। इसमें अभी मैंने इतना सब में बताया ना कि रहा है, रही है, वैसे इसमें क्या आता है, पहले इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे माताजी सबको खाना खिलाएंगी, खिलाएंगी। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल इसका ऐसे भी आप देख सकते हैं, दूसरा कि राम आएगा। तीसरा देख लीजिए, वह घर जाएगा, वह घर जाएगा। ठीक है, सामान्य ढंग से ये हो रहा है, माता जी सबको खाना खिलाएंगी, राम आएगा, वह घर जाएगा। ये सब क्या है, भविष्य में होने वाला है। ठीक है, भविष्यत काल में ये आ रहे हैं। यहाँ पे क्या लगा है, गा, गी और गे। ठीक है बेटा। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य
भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य, संभाव्य का मतलब होता है कि जहां किसी चीज की संभावना बनी हो। ठीक है, संभावना मतलब क्रिया का वह रूप जिससे काम के भविष्य में होने या किए जाने की संभावना, तो ये आगे ऐसा होगा या नहीं होगा, जिसका हम कहते हैं ना कि किसी चीज की हमें उम्मीद है कि ऐसा होगा। आप सब बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। ये भविष्यत काल में है कि हम उम्मीद करते हैं, यकीन करते हैं आप पे कि आप इस काम को करेंगे। डिफिनेशन आप देख सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से जिस रूप से भविष्य में उसके होने की संभावना हो, संभावना का बोध होता है, बोध होता है या होता है या हो, होता है या पे लिख सकते हैं, बोध होता है या हो, पब्लिक मैंने लगा दिया है, उसे क्या कहते हैं? उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। क्या कह रहा है? क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने की संभावना हो कि ऐसा होगा, शायद कल बारिश हो, जैसे आज शायद पिताजी फल लाएंगे, या शायद आज पिताजी फल लाएंगे, जहां पे संभावना व्यक्त की गई हो कि शायद ये होगा। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शायद आज बारिश हो। ठीक है, शायद आज बारिश हो, शायद वह विजयी होगा, हमें पता नहीं है। यहाँ पे क्या है? संभावना है, हम किसी चीज की उम्मीद करते हैं कि शायद ऐसा होगा। ठीक है, होगा या नहीं ये नहीं पता, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं, सिर्फ उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने की संभावना का बोध हो कि भविष्य में ऐसा काम होगा। शायद आज पिताजी फल लाए, शायद आज बारिश हो। ठीक है ना बेटा? एक बार आप फिर से इन सब चीजों को रिपीट कर लीजिए। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है बेटा? काल पढ़ा है। ठीक है, काल की डिफिनेशन, क्रिया के होने का समय ही काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के प्रकार, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक है बेटा। भविष्यत काल, जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल। ठीक है ना बेटा? भूतकाल के कितने प्रकार हैं? भूतकाल के 6 प्रकार है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। ठीक है, ये मैंने आपको 6 की डिफिनेशन समझा दी है। ठीक, फिर उसके बाद है वर्तमान काल के प्रकार। वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं? वर्तमान काल के 3 प्रकार हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, और फिर लास्ट क्या है? लास्ट है आपका भविष्यत काल के प्रकार। भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है बेटा। बेटा आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा भी, समझने की भी कोशिश करिएगा। फिर भी अगर किसी भी डिफिनेशन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बेटा।